रामनगर गांव में राजू नाम का एक लड़का अपने माता पिता व छोटी बहन के साथ रहता था। राजू के पिता एक कुम्हार थे। वे मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाकर उनको बाजार में बेचा करते थे, परंतु आजकल तो बहुत कम ही लोग मिट्टी के बर्तन व खिलौने खरीदते हैं, जिसके कारण उनका व्यापार बहुत कम चलता था। दिवाली का समय था तो श्यामू मिट्टी के बर्तन व नए नए डिजाइन के दीपक बना रहा था, जिसको बनाने में उसकी पत्नी व राजू भी मदद करते थे। परंतु इस बार भी श्यामू की बिक्री बहुत कम हुई, तो वह उन पैसों से घर का कुछ सामान ले आया। जब वह घर आया तो राजू ने उससे बोला, बाबा, आप मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लाइएगा। मेरे दोस्तों के बाबा उनके लिए बहुत पटाखे व कपड़े लाए हैं। मुझे भी दिवाली में पटाखे लगाने हैं। राजू के पिता उदास होकर अपनी पत्नी से बोले, क्या करूं रीता, इस बार भी व्यापार कम चला है। कोई भी मिट्टी के बर्तन लेना ही नहीं चाहता है। हर किसी को पहले से बने बनाए दिए ही चाहिए। जो ग्राहक सामान लेते भी हैं वो सही दाम नहीं देख कर जाते हैं। तुम ही बताओ, मैं कैसे ला दूं उसे पटाखे? मेरे पास अभी इतने पैसे हैं ही नहीं। कोई और काम देखिए, क्या पता उससे कुछ पैसे आ जाएं। ठीक है, कोई और काम करता हूँ। इतना बोलने के बाद श्यामू नदी के किनारे बैठ जाता है और सोचता है, क्यों ना मछली का व्यापार करूं। अगले दिन से राजू के पिता नदी के किनारे जाल लगाकर मछली पकड़ते व उसे बाजार में बेच आते। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब राजू के पिता ने जाल को नदी से बाहर निकाला तो उसमें बड़ा सा बर्तन भी फंसा मिला। तो श्यामू उसे साफ करके घर ले आया और फिर बाजार चला गया। बाजार में मछली बेचकर वह कुछ पटाखे राजू के लिए खरीद लाया। घर आके पटाखे को उसी बर्तन में रख दिया और राजू से बोला, राजू बेटा, जाओ और वह बर्तन ले आओ। राजू तो वह बर्तन उठा ही नहीं पा रहा था। पिताजी, यह बर्तन बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। पिता, अच्छा बेटा, उसमें पड़ा सामान ही निकाल लाओ। राजू ने बर्तन से कपड़ा हटाया और बोला, पिताजी, आप मेरे लिए इतने सारे पटाखे ले आए हैं, जितने में साल भर भी तकाऊं तो खत्म ही ना हो। यह सुनकर राजू के माता पिता आए और देखा सच में उसमें बहुत से पटाखे रखे हुए थे। वह जितने पटाखे निकालते जा रहे थे उतने पटाखे निकलते जा रहे थे। फिर राजू के पिता ने बर्तन को पलट दिया तो उसमें से सारे पटाखे निकल आए और बर्तन खाली हो गया। यह देखकर वह लोग हक्के बक्के हो गए। राजू की माँ, देखिए, इस बर्तन में और भी कोई चीज पड़ती है क्या? तो श्यामू ने घर में पड़ा थोड़ा सा दूध बर्तन में डाला तो वह बर्तन पूरा दूध से भर गया। वह 3-4 बर्तन में दूध पलटता रहा पर दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने जैसे ही पूरे बर्तन को उल्टा कर दिया और बर्तन खाली हो गया तो उन्हें पता चला कि बर्तन को पलट दो तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी तरह उन लोगों ने बहुत सी चीजें निकाली और गरीबों में बांटी। धीरे धीरे करके वह अमीर होते गए। आज भी वह लोग बहुत लोगों की मदद किया करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीख ली कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें भी
अपने अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है व इससे किसी गरीब की मदद भी हो जाती है। तो इस दिवाली हम लोग को मिट्टी के दिए व बर्तन ही प्रयोग करने हैं, ताकि हम भी किसी की मेहनत का फल उसे दिला पाएं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें व ऐसे ही अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।